ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन बाय प्रोफेसर आर के सिन्हा कोर्स में आपका स्वागत है। इस कोर्स में हम आपको 279 एक्सरसाइजेस सॉल्व करवाएंगे। अगर आप सभी एक्सरसाइजेस सॉल्व करना चाहते हैं तो 9051378712 में संपर्क करें। इस एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशन वीडियो के लास्ट में दिए जाएंगे। तो आइए देखते हैं ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 94 ऑफ 279 ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। अब देखिए, ये जो हमारा एक्सरसाइज है, यहाँ पे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस कर रहे हैं, जस्ट ठीक है। यहाँ पर हम लोग इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस बनाएंगे, हम लोग क्वेश्चंस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। अब देखिए इंटेरोगेटिव कैसे बनता है, डू लगेगा या तो डज लगेगा, इसके साथ सब्जेक्ट होगा, फिर जो वर्ब है उसका फर्स्ट फॉर्म होगा, ठीक है। अब मान लीजिए नेगेटिव रहा तो डू लगेगा या डज लगेगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट लग जाएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो डोंट होगा या तो डजंट होगा, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो आइए इसके बाद एक और चीज यहां ध्यान दीजिए, हो सकता है कि जो वर्ब है उसके साथ अदर वर्ड्स भी हो, कुछ और भी वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा सेंटेंस के ऊपर। आइए एक एक करके सेंटेंस सॉल्व करते हैं। वीडियो को पॉज करके पहले खुद सॉल्व करिएगा, फिर मैं आंसर देते जाऊंगा, मिलाते जाइएगा। मैं खाता हूं, अच्छा सॉरी, क्या मैं खाता हूं, डू आई ईट। अब किसके संग डू लगेगा, किसके संग डज लगेगा, वो भी मैं लिखवा दे रहा हूं। आई डू, ही डज, शी डज, इट डज, यू डू, वी डू, दे डू, ठीक है। क्या मैं पढ़ता हूं, क्या मैं खाता हूं, क्या मैं पढ़ता हूं, डू आई रीड। क्या हम लोग दौड़ते हैं, डू वी रन। क्या तुम गाते हो, डू यू सिंग। क्या सीता हंसती है, डज सीता लाफ। क्या रामू रोता है, डज रामू वीप। क्या राम और श्याम पढ़ते हैं, डू राम एंड श्याम रीड। क्या लड़के दौड़ते हैं, डू द बॉयज रन। क्या वह गाती है, डज शी सिंग। क्या वे लोग धूम्रपान करते हैं, डू दे स्मोक। क्या तुम जानते हो, डू यू नो। क्या वह नफरत करती है, डज शी हेट। क्या वे लोग व्यायाम करते हैं, डू दे टेक एक्सरसाइज। क्या सीता खाना बनाती है, डज सीता कुक फूड। क्या आप पटना जाते हैं, डू यू गो टू पटना। क्या तुम लोग स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल। क्या आप अंग्रेजी जानते हैं, डू यू नो इंग्लिश।
क्या सूर्य पूरब में उगता है? Does the sun rise in the east? क्या तुम रोज स्कूल जाते हो? Do you go to school daily? क्या ये बच्चे अंग्रेजी जानते हैं? Do these children know English? क्या तुम्हारा भाई अंग्रेजी जानता है? Does your brother know English? क्या तुम्हारा भाई कार चलाता है? Does your brother drive a car? क्या उसका भाई अंग्रेजी जानता है? Does his brother know English? क्या रीता की बहनें अंग्रेजी जानती हैं? Do Rita's sisters know English? क्या आपके भाई लोग दिल्ली में रहते हैं? Do your brothers live in Delhi? क्या आप लोग विज्ञान नहीं जानते हैं? Do you not know science? Don't you know science? क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ? Do I not love you? Don't I love you? क्या वह श्याम की मदद नहीं करता है? Does he not help Shyam? Short form. Doesn't he help Shyam? क्या तुम प्रतिदिन नहीं टहलते हो? Do you not walk every day? Don't you walk every day? आगे देखिए, क्या नीता गाना नहीं गाती है? Does Nita not sing a song? Doesn't Nita sing a song? क्या गाय घास नहीं खाती है? Does the cow not eat grass? Doesn't the cow eat grass? क्या ये बच्चे सड़क पर नहीं दौड़ते हैं? Do these children not run on the road? Don't these children run on the road? क्या रामू बाजार नहीं जाता है? Does Ramu not go to market? Doesn't Ramu go to market? क्या तुम भात नहीं खाते हो? Do you not eat rice? Don't you eat rice? क्या तुम रेखा को नहीं जानते हो? Do you not
know? रेखा, don't you know? रेखा, क्या भारतीय किसान परिश्रम नहीं करते हैं? Do Indian farmers not labor, या आप इसको इजी वर्ड में लिख सकते हैं वर्क हार्ड, ठीक है, ऐसे लेबर ही कहते हैं तो वही यूज कर लीजिए। शॉर्ट फॉर्म डोंट इंडियन फार्मर्स लेबर। क्या तुम रात में नहीं पढ़ते हो? डू यू नॉट रीड एट नाइट? डोंट यू रीड एट नाइट? क्या लता अंग्रेजी नहीं जानती है? डज लता नॉट नो इंग्लिश? डजंट लता नो इंग्लिश? ठीक है, आइए सबसे पहले वोकैबुलरी लिखिए ताकि आप वर्ड मीनिंग सीख पाएँ, स्पेलिंग्स आपका सही हो हमेशा। ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 94 ऑफ 279 वोकैबुलरी। धूम्रपान करना टू स्मोक, नफरत करना टू हेट, टू लव, व्यायाम करना टू टेक एक्सरसाइज, उगना टू राइज, रोज एवरी डे, कार चलाना टू ड्राइव अ कार, भात राइस, परिश्रम करना टू लेबर, टू वर्क हार्ड। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाए। दो स्ट्रक्चर होता है, एक पॉजिटिव सेंटेंस और एक नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव में डू या डज के बाद सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव में नॉट लग जाता है, ठीक है, डू या डज होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म। या तो आप डू नॉट का डोंट और डज नॉट का डजंट कर सकते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। प्रश्नवाचक वाक्य यदि क्या से शुरू हो तो आप वाक्य का अनुवाद डू या डज से शुरू करें। डू या डज के बाद सब्जेक्ट दें, तब नॉट, अगर नेगेटिव सेंटेंस रहा तो नॉट देना है, फिर वर्ब का पहला फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद अन्य अगर कुछ शब्द हैं तो दें। आइए कुछ और सॉल्व्ड एग्जांपल्स देखिए, क्योंकि जितना आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। क्या मैं खाता हूं? डू आई ईट? क्या हम लोग पढ़ते हैं? डू वी रीड? क्या तुम गाते हो? डू यू सिंग? क्या आप लोग हंसते हैं? डू यू लाफ? क्या रीता गाती है? डज रीता सिंग? क्या रीता और गीता गाती है? डू रीता एंड गीता सिंग? क्या गाय घास खाती है? डज द काउ ईट ग्रास? क्या वे पढ़ते हैं? डू दे रीड? क्या बच्चे दौड़ते हैं? डू द चिल्ड्रन रन? क्या तुम उसे प्यार करते हो? डू यू लव हिम? ठीक है, आगे देखिए। क्या ये बच्चे भात खाते हैं? डू दीज चिल्ड्रन ईट राइस? क्या मेरी माँ खाना बनाती है? डज माई मदर कुक फूड? क्या आप व्यायाम करते हैं? डू यू टेक एक्सरसाइज? क्या आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं? डू यू नॉट नो इंग्लिश और डोंट यू नो इंग्लिश? क्या रीता गाना नहीं गाती है? डज रीता नॉट सिंग अ सॉन्ग? डजंट रीता सिंग अ सॉन्ग? फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म है। क्या कुत्ते रात में नहीं भौंकते हैं? डू डॉग्स नॉट बार्क एट नाइट? डोंट डॉग्स बार्क एट नाइट? क्या आपके भाई लोग अंग्रेजी नहीं जानते हैं? डू योर ब्रदर्स नॉट नो इंग्लिश? डोंट योर ब्रदर्स नो इंग्लिश? ठीक है।